हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आपकी जेई एडवांस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए जेई एडवांस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। जेई एडवांस 2018 में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यार मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा खास बात नहीं थी। ठीक है, एक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज का जो क्वेश्चन है, उस सीरीज का ही ये क्वेश्चन है। लेकिन जेई एडवांस का जब भी बच्चों कोई क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है तो फिर वो उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट जो वो डालने की कोशिश करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा खास या तगड़ी चीज नहीं थी, लेकिन बच्चों इसके ऑप्शंस जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग से ऑप्शंस हैं। और बच्चों ने इस क्वेश्चन की जब आंसर की आई थी तो बच्चों ने सोचा कि ये गलत आंसर है, आंसर जो इसका चेंज होना चाहिए। बट बच्चों, अभी हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर सोल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आपके सामने आया होगा और आपके मन में भी ये चीज जो वो आई जरूर होगी, अगर आपने सही से उसको सोल्व किया है तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं कि ऑप्शंस में ऐसी खास बात क्या थी। तो चलिए बच्चों, पहले तो देखो क्वेश्चन जो उसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का सवाल है ये। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ tan इनवर्स, और ये यहां पे बच्चों ऊपर हम क्या लिख दें, इसके x प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस जे इंटू में x प्लस जे माइनस 1। ऐसा लिखने के पीछे बच्चों अपना पर्पस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का, जो कि बन चुका है। तो ये बच्चों फॉर्मूला अगर इसको हम ओपन कर दें तो ये क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस जे माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस जे माइनस 1, जे जो उसकी वैल्यू 1 से n तक। अब यहां पे आप क्या करो, वैल्यू जो वो सब्स्टिट्यूट करते जाओ, j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो। तो बेटा यहां पे देखो सब्स्टिट्यूट जब आप करोगे तो ये क्या है, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, फिर j की वैल्यू बेटा 2 डालो तो ये बन रहा है tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, और यही सिलसिला जो बच्चों लगातार आगे तक चलता जाएगा। तो यहां पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि अल्टरनेटिव टर्म्स जो बच्चों कैंसिल आउट हो रही है, जिसमें कुछ खास बात नहीं है। तो यहां पे इसके बाद में फाइनली आपके पास में क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। ये बच्चों फाइनली आपके पास में फंक्शन एफ एन एक्स जो है वो आ गया। अब अगर इसको आगे आप फिर से कन्वर्ट करना चाहो तो tan इनवर्स x माइनस वाई जो वो यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एफ एन एक्स बच्चों क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू में x प्लस n, यानी फाइनली tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में x प्लस n। ये बच्चा आपके पास में फाइनली एफ एन एक्स आ गया, जिसमें कुछ भी खतरनाक चीजों नहीं थी, सबका आ गया होगा। चलिए अब इसके ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। ऑप्शंस में बच्चों जो फर्स्ट यहां पे पूछा गया है, फर्स्ट यहां पे जो बच्चों आपके पास में देखो पूछा गया है, उसमें क्या है, समीशन ऑफ tan स्क्वायर एफ जे 0। तो इसको देखो मैं सोल्व करके आपको दिखा रहा हूं, समीशन ऑफ tan स्क्वायर एफ जे 0, और यहां पे j जो है उसकी वैल्यू जा रही है बच्चों 1 से लेके 5 तक, j जो उसकी वैल्यू जा रही है आपके पास में 1 से लेके 5 तक। और ये क्वेश्चन जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो वो सही हो सकते हैं। देखना मजेदार चीज। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे देखो आपके पास में एफ एन एक्स जो वो आ चुका है, एफ ऑफ 0 की बात यहां पे कर रहा है, तो x की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। तो x की वैल्यू देखो, अगर बच्चों जब आप 0 डालोगे तो ये सिंपली ऐसा बन गया, j इक्वल्स टू 1 to 5 10, और एफ जे 0 जो वो बच्चों क्या आ गया आपके पास में tan इनवर्स n, और इसका लिखा हुआ बच्चों स्क्वायर, एंड tan ऑफ tan इनवर्स x जो वो क्या होता है x। तो यानी कि ये आपके पास में सिंपली बन गया समीशन ऑफ n स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहां तक आपको नहीं होगा। चलिए ऑप्शन 2 की भी मैं यहां पे आपके सामने बात कर लेता हूं। ऑप्शन 2 में बच्चों क्या पूछा गया है, 1 प्लस में एफ जे 0 का डेरिवेटिव। तो एफ जे 0 जो है वो आपके पास में देखो यहां पे ये एफ एन एक्स आ गया था, इसका अगर मैं बच्चों डेरिवेटिव अगर देखो फाइंड करूं तो डेरिवेटिव क्या होगा, बेसिकली एफ जेड, ये जो आपको फाइंड करना था
तो यहीं से देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो आपको पता होता है इजीली, तो ये आ गया 1/1 प्लस x प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 1/x²। अब यहां पे बच्चों x की वैल्यू क्या डालनी है, 0, तो ये आ गया देखो 1/1 प्लस एन स्क्वायर माइनस का 1। और यहां पे ऑप्शन में आपको क्या बोला गया था, इसमें 1 ऐड करना है, तो 1 देखो अगर ऐड कर दिया तो ये बन गया समेशन ऑफ 1। अगर देखो बच्चों 1 यहां पे ऐड करेंगे तो -1 वाला जो वो कैंसिल आउट होगा, तो ये सिंपली बच गया आपके पास 1/1 प्लस एन स्क्वायर। जे जो वो यहां पे 1 से लेके 10 तक जा रहा है, ये वाला पार्ट हमने सोल्व कर दिया। अब यहां पे ये वाला पार्ट भी सोल्व कर देते हैं। इसके अंदर देखो क्या था, fj0 हम ऑलरेडी बच्चों फाइंड यहां पे कर चुके थे, fj0 जो वो हम देखो ऑलरेडी यहां पे फाइंड कर चुके थे, और वो आपके पास में क्या आ रहा था, tan इनवर्स सॉरी ये आपके पास में fj0 जो आ रहा था वो आ रहा था tan इनवर्स n। तो ये देखो tan इनवर्स n जब यहां पे आप वापस डालोगे तो sec स्क्वायर को 1 प्लस में tan स्क्वायर लिख दो, तो ये बन रहा है आपके पास में 1 प्लस n स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब बच्चों यहां पे सिंपली समेशन ऑफ 1 बन गया, और समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, जे जो वो 1 से लेके 10 तक जा रहा है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम्स आ रहा है, तो उसका सम जो है वो क्या होगा 10। तो देखो जब आपने फर्स्ट ऑप्शन सोल्व किया वो 55 आ रहा था, यहां पे भी 55 दे रखा है, जो आपने सेकंड ऑप्शन सोल्व किया उसको सोल्व किया तो 10 दे रखा, वो 10 भी यहां पे आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी इसके करेक्ट आंसर्स हो गए। अरे यस और नो, और जैसे ही बच्चों आपने यहां पे करेक्ट मार्क किया वैसे ही आपका क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन जो है बच्चों इसके करेक्ट आंसर्स नहीं है। अब क्यों नहीं है उस बात को समझना, तो बच्चों देखो बिल्कुल एक छोटी सी जो लाइन लिखी है जिसको हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसको इंपॉर्टेंस भी इतनी नहीं देते हैं, वो यहां पे है बच्चों, ये इसका फंक्शन का डोमेन। डोमेन इसमें 0 टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, यानी इस फंक्शन में उसने x इज इक्वल टू 0 जो उसके डोमेन में ही नहीं है। जब x इक्वल टू 0 उसके डोमेन में नहीं है तो fj0 ये हम फाइंड जो है वही नहीं कर सकते। तो वैसे तो अगर कोई समझदार और बुद्धिजीवी बच्चा है जिसका दिमाग यहां से उसने पहचान लिया कि भाई 0 डोमेन में नहीं है, ऑप्शन में 0 पूछ रहा है, तो उसको ये सब सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्टली ही इन ऑप्शंस को क्या कर देता, इनकरेक्ट मार्क कर देता, इन ऑप्शंस के बारे में वो सोचता भी नहीं और अपना टाइम जो बच्चों सेव कर लेता। अब देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो वो तो आप इजीली चेक कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। tan ऑफ fnx बच्चों आपको पूछा है, tan ऑफ fnx, और fnx जो वो हमने ऑलरेडी देखो यहां पे फाइंड कर रखा है, तो tan ऑफ fnx, यहां पे फिर से देखो tan इनवर्स गायब हो जाएगा, और यहां पे लिमिट आपको पूछी है, लिमिट क्या पूछी है बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे पूछा है, तो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट n अपॉन 1 प्लस x इंटू में x प्लस n। अब यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई न्यूमरेटर में आपके पास में एक फाइनाइट नंबर लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर जो वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल बच्चों ये लिमिट जो किसको टेंड करेगी, आपके पास में 0 को टेंड करेगी, जबकि ये क्या बोल रहा है कि ये कितना आना चाहिए, 1/n आना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो वो भी गलत हो गया। अब लास्ट वाला यहां पे, और ये तो दोनों सेम ही है, तो सेक स्क्वायर को आप इसको ऐसे लिख दो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस tan स्क्वायर fnx, और tan fnx अभी अभी हमने फाइंड किया था, लिमिट कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो बच्चों यहां पे लिमिट ओवरऑल कितनी आ जाएगी, 1, यानी ऑप्शन डी जो वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही जो हो सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो क्यों गलत हुआ। तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट बच्चों जो कंफ्यूजन में रखते हैं, तो अगेन मैं आपको ये बोलूंगा कि जब भी आप जे एडवांस का पेपर देने जाओ, जैसे ही आप बच्चों किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने से पहले उस क्वेश्चन में जो जो अभी आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, आपको जो ऐसा लगता है कि यार इसमें तो क्या ही बात होगी, उस इंफॉर्मेशन पे भी आपको बच्चों हमेशा जो वो ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।